ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा। हम पढ़ चुके थे कि चेरी ट्री जो है काफ़ी बड़ा हो चुका था और राकेश भी जो है बड़ा हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। बट राकेश हैड ग्रोन टू। अगर आपको नहीं दिख रहा है इसके अंदर तो आप अपनी बुक जो है लेकर बैठ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वापस। बट राकेश हैड ग्रोन टू। राकेश भी जो है काफ़ी बड़ा हो चुका था। ही कुड रन एंड जंप एंड क्लाइम ट्री एज वेल एज द मोस्ट बॉयज़। तो वो जो है भाग सकता था, कूद सकता था और उस पेड़ पर चढ़ सकता था जैसे कि दूसरे लड़के करते थे। एंड ही रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। वो जो है बहुत सारी किताबें पढ़ा करता था। एल्दो ही स्टिल लाइक द लिसनिंग ग्रैंडफादर्स टेल्स। हालांकि उसे अभी भी जो है दादाजी की कहानियाँ पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इन द चेरी ट्री बीज केम टू फीड ऑन द नेक्टर इन द ब्लॉसम्स एंड टाइनी बर्ड्स pecked एट द ब्लॉसम्स एंड ब्रोक देम ऑफ। चेरी ट्री पर जो है मधुमक्खियाँ भी आने लगी थी और छोटे छोटे पक्षी भी आने लगे थे। बट द ट्री केप्ट ब्लॉसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग। और जो है ट्री ने जो है ब्लॉसमिंग करना नहीं छोड़ा और जो है मतलब उस पर बेर आते ही चले गए। एंड देयर वर मोर ब्लॉसम देन बर्ड्स। और वहाँ पर जो है बेर हमेशा पक्षियों से ज़्यादा ही रहते थे। दैट समर देर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्रीज। और उस गर्मी में जो है उस पर थोड़ी थोड़ी चेरीज आने लग गई थी। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पेड इट आउट। राकेश ने जो है एक टेस्ट करे और उसे बाहर थूक दिया। इट्स टू सोर ही सेड। ये काफ़ी ज़्यादा खट्टी है। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेड ग्रैंडफादर। ये जो है अगले साल तक पक जाएगी या अच्छी हो जाएगी। बट द बर्ड्स लाइक देम। लेकिन पक्षियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। स्पेशली द बिगर बर्ड्स सच एज बुलबुल एंड स्कारलेट मिनविंड्स। जैसे कि बुलबुल, स्कारलेट मिनविंड्स, इस तरह के जो पक्षी थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ये पसंद थी। ठीक है, मिनविंड्स का मतलब होता है एक मेल सिंगिंग बर्ड्स होता है। ठीक है। एंड दे फ्लीटेड इन एंड आउट ऑफ द फॉइलेज। और जो है वो उन्होंने जो फॉइलेज बनाया हुआ था उसमें से जो है बाहर और अंदर और बाहर उसके होते रहते थे। फीस्टिंग ऑन द चेरीज। और चेरीज़ को खाते रहते थे। ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून। एक दिन आफ्टरनून में व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपी। जबकि जब मधुमक्खियाँ भी जो है बिल्कुल सोई हुई सी नज़र आ रही थी। राकेश वर लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर विदाउट फाइंडिंग हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड द हाउस। तो राकेश जो है अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा था जहाँ वो यूजुअली हुआ करते थे। Then he looked out of the bedroom window and saw grandfather standing on a cane chair under a cherry tree. लेकिन फिर उसने देखा कि जो है उसने खिड़की में से देखा कि जो है ग्रैंडफादर चेरी ट्री के नीचे अपनी फेवरेट चेयर जो कैन चेयर मतलब वो आगे पीछे जो चेयर होती है उस पर वो बैठे हुए थे। तो वो खिड़की में से राकेश जो है ग्रैंडफादर को देख रहा था और ग्रैंडफादर चेरी ट्री के नीचे जो है अपनी चेयर के साथ बैठे हुए थे और अपने आप को आगे पीछे कर रहे थे। देर जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हेयर। वहाँ पर जो है बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में छाया आई हुई थी। सेड ग्रैंडफादर ने कहा। एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स। और मुझे जो है यहाँ पर बैठकर पत्तियों को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। दे आर प्रिटी लीव्स। ये कितनी खूबसूरत पत्तियाँ हैं। सेड राकेश ने कहा। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ़ देयर इज़ ब्रीज। और जैसे ही हवा चलती है ये हमेशा डांस करने के लिए रेडी रहती है। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर्स। जैसे ही ग्रैंडफादर अंदर आए थे राकेश वेंट इनटू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री। राकेश जो है गार्डन में गया और नीचे बैठ गया। मतलब जो है घास के ऊपर बैठ गया लेकिन पेड़ के नीचे था वो। ही गेट अप थ्रू द लीव्स एंड ग्रेट ब्लू स्काई। और जो है वो जो है पत्तियों पर लेट गया और आसमान की तरफ देखने लगा। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड ही कुड सी द माउंटेन स्ट्राइडिंग अवे इनटू द क्लाउड। और जैसे ही वो आसमान में देख रहा था वैसे ही उसने देखा कि जो बादल है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ही वॉज स्टिल लाइंग बीनीथ द ट्री। वो अभी भी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। व्हेन द इवनिंग शेडो क्रैप्ट अक्रॉस। जबकि जो छाया है वो छाया जो बिल्कुल जा चुकी थी। और जो इवनिंग शेडो और जो है मतलब वो दिन में बैठा था और शाम हो चुकी थी और छाया बिल्कुल वहाँ से जा चुकी थी। ग्रैंडफादर केम बैक एंड सेट डाउन बिसाइड द राकेश। और वहाँ से फिर उसके दादाजी आए और उसके पास आकर बैठ गए। एंड दे वेटेड इन साइलेंस अनटिल इट वॉज डार्क। और वो वहाँ पर तब तक रुके रहे जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। देर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेड राकेश। जो है जंगल में इतने सारे पेड़ है। राकेश ने कहा। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री। इस ट्री में इतना स्पेशल क्या है।
वाई डू वी लाइक इट सो मच, हमें ये इतना क्यों पसंद है। वी प्लांटेड इट, वी प्लांटेड इट आर सेल्फ, इसे हमने हमारे हाथों से लगाया है। सेड ग्रैंडफादर ने कहा। दैट्स वाई इट्स स्पेशल, इसलिए ये स्पेशल है। किसी भी चीज़ को हम बड़ा करते हैं तो उसमें हमारे खुद के एफ़र्ट होते हैं, इसलिए जो है हमें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी हमेशा केयर करते हैं, क्योंकि वो जो है हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कितने भी उनके सामने 20 साल 22 साल 25 साल के भी हो जाएंगे, तभी हमारे पेरेंट्स के लिए तो हम हमेशा बच्चे रहेंगे, और वो हमारी उसी इंटेंशन से, उसी लविंगनेस से वो हमारी केयर करेंगे जैसा कि वो बचपन में किया करते थे। जस्ट वन स्मॉल सीड, सिर्फ एक स्मॉल सीड सेड राकेश ने कहा। एंड ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री, और उसने जो है पेड़ की छाल को, जो स्मूथ बार्क थी, मतलब जो मुलायम पेड़ की छाल को पकड़ा, और उसने कहा दैट हैड ग्रोन, और ये जो एक मतलब सिर्फ ये एक बीज था, और जो है अब ये इतना बड़ा हो चुका है। ही रैन हिज हैंड अलोंग द ट्रंक ऑफ द ट्री, और उसने अपना हाथ जो है पेड़ के टहन, मतलब ट्रंक मतलब उसकी मेन टहनी जो होती है, उस पर उसने अपना हाथ फेरा। एंड पुट हिज फिंगर टू द टिप ऑफ अ लीफ, और उसने जो है अपनी फिंगर को जो है लीफ के टिप पर रखा। आई वंडर, मैं कभी कभी चौंक जाता हूँ। ही विस्पर्ड, और उसने कहा इज़ इट वॉट इट फील्स टू बी गॉड, क्या भगवान होने की जो फीलिंग है वो इसी तरीके से होती है, क्या ऐसा ही लगता है जब कोई आप जो है भगवान बन जाते हो। तो बेसिकली जो है इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि जब आप किसी भी चीज़ को, या फिर वो प्लांट हो या फिर वो चिल्ड्रन हो, या किसी भी काम में आप अपना एफर्ट लगाते हो और वो एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको हमेशा उसे देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसी तरीके से नेचर से रिलेट करके देखें तो राकेश ने जो है वो प्लांट अपने हाथों से लगाया था, और जैसे ही वो बड़ा हुआ वो उसको छाया देता है, चेरी ट्री जो है चेरी देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और उस पेड़ के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं। इस तरीके से चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।